चाहे कितना बड़ा आलिम क्यों ना हो, खुशी के फतवे ले लेकर शादी के खाने भी खिला रहे हैं। आज मैं झारखंड स्टेट के रामगढ़ में हूँ, मस्जिद इब्राहिम, जहाँ पर एक सुन्नत निकाह के मौके पर खुतबे निकाह के लिए यहाँ पर तशरीफ लाया। मेरे साथ है नौशाद जनाब मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, आर्मी के एक रिलीजियस ऑफिसर के हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आपकी तरह के इतने बड़े प्रोफेशनलिस्ट को लाखों में रकम मिल जाती है शादी में जहेज के नाम पर, और आपके 300-400 मेहमानों को शादी का खाना भी आप खिला सकते थे। लड़की वाले अगर खुशी से खिला रहे तो जायज है कि फतवे भी आ गए। इसके बावजूद भी सादगी के साथ निकाह करने को आपने क्यों तरजीह दिया? बहुत सारे ऐसे वाकयात आते हैं जो फैमिली में सबसे बड़ा जो दरार आता है, जो रुकावटें पैदा होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट होता है, सबसे बड़ी वजह ये शादी के दिनों से ही शुरू होता है। उसकी वजह ये है या तो लड़के वाले या लड़के के घर वाले कर्जे में होते हैं या सूद के शिकार हो जाते हैं, जो कि सरासन हराम है, अल्लाह से ऐलान जंग के मुतरादिफ है। तो ऐसे अजीम गुनाह से बचने के लिए हमें ये सादा और सुन्नत तरीका अख्तियार करना चाहिए, और सादगी के साथ निकाह करने से जिना करना मुश्किल हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लगा। सुन्नत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चलती आ रही है, अभी माशरे में ऐसे कुछ लोग हैं जो जिंदा रखे हुए हैं, और इसी चीज की जरूरत है कि हम सबको चाहिए अपने घर में, अपने समाज में इसी तरीके को आम करें और सुन्नत नबी की जिंदा रखें। हमारे साथ लड़की वालों की तरफ से मौलाना अशफाक कासमी साहब हैं। मौलाना, ये तो बहुत बड़ी बात है कि आजकल कई जगह देखा जा रहा है कि चाहे कितना बड़ा आलिम क्यों ना हो, खुशी से है तो जायज है ना, खुशी के फतवे ले लेकर शादी के खाने भी खिला रहे हैं, खुशी के नाम पर जहेज भी दे रहे। तो आप इतना सादा निकाह आपके मातहत में करवा दिया आपने, तो आप दीगर उलमा बरादरी को क्या जवाब देंगे, कॉमन अवाम को आप क्या जवाब देंगे? मैं वही जवाब दूंगा जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, क्या ईमान वालों तुम ऐसी बात क्यों कहते हो जिस पर तुम खुद अमल नहीं करते हो। तमाम उलमाए किराम, मुफ्तियान निज़ाम, क़ुज़ाते किराम को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अपनी ज़बान से दावत दे रहे, उसी तरीके से अपने अमल और जवारे से भी इसी बात का पैगाम दे। रिश्वत जो है वो एक्चुअली में किसी अथॉरिटी को देते हैं। हमारे समाज में जो लड़के वाले होते हैं वो एक अथॉरिटी रखते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया था और उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, मुझे कुछ गिफ्ट मिला है। अल्लाह के रसूल ने उन्हें ऑफिसर बनाया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देते और कहते हैं कि मैंने किसी शख्स को ऑफिसर बनाया, क्या वो अपने बाप के घर पे रहता तो उसे ये गिफ्ट मिलता? नहीं मिलता। अथॉरिटी थी इसलिए मिला। अब इस हदीस से ये समझ में आता है कि रिश्वत बिना मांगे भी अगर मिल रहा है, क्योंकि वो शख्स ने रिश्वत मांगा नहीं था, उसे जस्ट गिफ्ट मिला। तो इस्लाम का जो मयार है रिश्वत का, वो इतना ऊपर है कि आप अगर ऑफिसर हैं या अथॉरिटी में हैं, आपको बिना मांगे भी अगर कोई दे रहा है मजबूरी में, तो आप उसे कबूल नहीं कर सकते। अगर आप भी इस तरह आपका या आपके बच्चे का मुकम्मल सुन्नत पर निकाह करते हैं, बगैर कोई जहेज, बगैर कोई शादी के खाने के, तो आप जरूर सोशल रिफॉर्म सोसाइटी के किसी भी स्पीकर को बुला सकते हैं। हम आएंगे, सुन्नत पर निकाह करने की अहमियत पर आपके अहले खाना को दावत देंगे।